नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए वैरागी उपन्यास का 10वां अध्याय। लेखक शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। इसके पहले के अध्याय आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। अपने भाई से के मुंह से कुसुम ने जब उस दिन अपने पति के विवाह की बात सुनी तो उसे बड़ी फिक्र हुई। वह सोचने लगी कि भाग जाऊं। तभी उसके भाई की सास तीर्थ यात्रा के लिए जाने लगी। कुसुम से कहा तो वह भी बिना कुछ कहे सुने जाने के लिए राजी हो गई। कुंज की सास कुसुम को दासी की तरह ले गई थी और उसके साथ उसी तरह पेश भी आई, किंतु कुसुम में इतनी शक्ति नहीं रह गई थी कि वह इतनी छोटी छोटी बातों पर ध्यान दे। लौट कर नल डांगे आने पर कुसुम ने जाने की बात कही तो उसने सांप की तरह फुफकार कर कहा, पागलों की तरह बातें मत करो। हम ठहरे बड़े आदमी और कदम कदम पर हमारे दुश्मन पड़े हैं। जवान औरत, तुम अगर वहां अकेली पड़ी रही तो समाज में हमें कौन सा मुंह दिखलाने लायक छोड़ोगी। कुसुम ने इसका प्रतिवाद नहीं किया। कुछ देर बाद कुंज की सास ने फिर कहा, अगर इच्छा हो तो अकेली तुम दादा के साथ चली जाओ। घर बार देखकर साथ ही चली आना। अकेली तुम वहां किसी भी तरह नहीं रह सकती, कहे देती हूँ। इस बात पर कल शाम कुसुम घर बार देखने आई थी। चरण वगैरह के चले जाने के लगभग 2 घंटे बाद कुंजनाथ जमींदारी की तरह घूमते हुए घर लौटे, नहा धोकर सो गए और तीसरे पहर अपनी बहन को साथ लेकर ससुराल जाने की तैयारी करने लगे। दरवाजा वगैरह बंद कर कुसुम चुपचाप गाड़ी पर जा बैठी। वह जानती थी कि दादा उन लोगों से नाराज हैं, इसलिए सवेरे की कोई बात उनसे नहीं बतलाई। कुंज की पत्नी का नाम है ब्रजेश्वरी। वह जितनी मुखरा है उतनी ही झगड़ालू। पूरे 15 साल की नहीं हुई, किंतु उसकी माँ को भी हार मानकर आंसू बहाना पड़ता है। कुसुम को देखते ही पता नहीं क्यों ब्रजेश्वरी इससे प्रेम करने लग गई थी। उसकी माँ को यह अच्छा नहीं लगा और वह अपनी लड़की से नजर बचाकर उसे खरी खोटी सुनाने लगी। घर के सामने ही एक तालाब है। 3-4 दिन बाद सवेरे ही एक दिन कुसुम कुछ बर्तन धोने के लिए जा रही थी। घर से बाहर आकर ब्रजेश्वरी ने तेज आवाज में पूछा, क्यों ननद जी, माँ ने तुम्हें कितने रुपए माहवार पर रखा है। पास ही भंडारे के सामने बैठी हुई माँ कुछ काम कर रही थी। लड़की का यह व्यंग सुनकर वह चकित हो गई और क्रुद्ध होकर बोली, अरे कैसी बातें कर रही है अरे, अपने आदमी से भी भला कोई तनख्वाह पर काम कराता है। लड़की ने कहा, वे मेरी हैं, तुम्हारी कौन होती है जो उस बेचारी से नौकरानी का काम ले रही है और तनख्वाह भी नहीं दोगी। जवाब पर माँ जल्दी से गई और कुसुम के हाथ से सब बर्तन छीनकर खुद तालाब की ओर चली गई। कुसुम हदबुद्धि सी रह गई। ब्रजेश्वरी उसकी ओर देखकर मुस्कुराई और यह कहते हुए अंदर चली गई, बहुत अच्छा है, जाने दो। इसके बाद 2-3 दिनों तक कुसुम को लक्ष्य कर वह जल्दी कटी सुनाती रही, परंतु अचानक उसका व्यवहार बदल गया। ब्रजेश्वरी को बहुत आश्चर्य हुआ। तबीयत ठीक न होने के कारण कुसुम ने कल रात को खाना नहीं खाया। नहा खाकर खाना खा लेने के लिए आज सवेरे ही घर की मालकिन उससे बार बार कहने लगी। ब्रजेश्वरी ने नजदीक जाकर धीरे से कहा, मैं सोच रही हूँ ननद जी की माँ सहसा बदल कैसे गई। कुसुम ने कोई जवाब नहीं दिया, किंतु वह लड़की माँ को अच्छी तरह से पहचानती थी। उसके इस व्यवहार परिवर्तन के कारण का अंदाज लगाकर वह मन ही मन चिढ़ गई। घर की मालकिन की बहन का गोवर्धन नाम का एक लड़का है। बहुत अधिक ताड़ी और गांजा पीने के कारण उसका चेहरा ऐसा हो गया है कि वह पहचान में नहीं आता कि उसकी उम्र 35 साल की है या 65 साल की। कोई अपनी लड़की उसे देना नहीं चाहता, इसलिए अब तक उसकी शादी नहीं हुई। दूसरे मोहल्ले में उसका घर है। पहले तो शायद वही कभी आता हो, परंतु आजकल किसी छिपी हुई वजह से मौसी के प्रति उसकी श्रद्धा भक्ति इतनी बढ़ गई कि दिन भर वह अंदर बैठा बैठा मौसी से बातचीत करता रहता है और उनकी आज्ञाओं का पालन करता है। आज दोपहर को ब्रजेश्वरी कुसुम को लेकर तालाब में नहाने गई। पानी में उतरते ही सहसा उसकी नजर पास ही की कमादी की झाड़ी में गई। वहीं गोवर्धन एकटक उसकी ओर देख रहा था। उस वक्त वह कुछ नहीं बोली, किंतु घर लौटी तो देखा आंगन में खड़ा खड़ा वहीं मौसी से बातें कर रहा है। जल्दी से घूंघट खींचकर कुसुम अंदर चली गई। ब्रजेश्वरी ने पास जाकर पूछा, क्यों गोवर्धन दादा, पहले तो तुम यहाँ कभी नहीं आते दिखलाई देते थे, किंतु आजकल तुम्हारी इतनी कृपा क्यों हो गई कि अब घर के अंदर आना जाना जरा कम कर दो। गोवर्धन को नहीं मालूम था कि ब्रजेश्वरी ने उसे देख लिया था, किंतु ब्रजेश्वरी के सवाल से वह कुछ अप्रतिभ हो गया और कोई जवाब नहीं दे पाया। किंतु ब्रजेश्वरी की माँ ने आंखें लाल करके चिल्ला कर कहा, तबीयत नहीं होती थी इसलिए नहीं आता था, अब तबीयत होने लगी तो आने लगा, तुम्हारा क्या बिगड़ता है।
लड़की ने स्वाभाविक स्वर से ही कहा, ऐसी तबीयत मुझे पसंद नहीं। अपनी बात मैं नहीं कहती माँ, किंतु मेरी ननद भी तो यहाँ है, कम से कम पराई लड़की का ख्याल तो उन्हें रखना ही चाहिए। माँ ने गला फाड़कर चिल्लाते हुए कहा, पराई लड़की के लिए मेरी बहन का लड़का भी पराया हो जाएगा कि मेरे घर नहीं आएगा? और यह पराई लड़की क्या पर्दे वाली है जो किसी के सामने नहीं निकलती? वह तो ऐसी निर्लज्ज है कि उसे देखकर मेरे जैसी बुढ़ियाओं को भी लज्जा आने लगती है। माँ का संकेत समझकर ब्रजेश्वरी चुप रही। उसे याद आया कि उसने भी कुछ दिन पहले कुसुम के बारे में बहुत सी बातें अपनी माँ से कही थी, किंतु तब की बात कुछ और थी। अब वह सब नहीं है। तब उसे कुसुम से प्रेम नहीं था, किंतु अब वैसी बात नहीं है। और जब भगवान की कृपा होती है तब इसी तरह का प्रेम भी होता है। जाते हुए ब्रजेश्वरी ने गोवर्धन की ओर तेज निगाह करके कहा, यह बड़ी शर्म की बात है दादा। अपनी जुबान से मैं कुछ कह तो नहीं पाई, किंतु सब कुछ देख लिया। अगर तुम्हें आना हो तो भाई की तरह आया करो, नहीं तो तुम्हारी किस्मत में दुख लिखा है और माँ भी तुम्हें उस दुख से नहीं बचा पाएंगे। यह कहकर वह अंदर चली गई। गोवर्धन का चेहरा स्याह हो गया। कहा, मुझे कुछ नहीं मालूम मौसी, तुम्हारी कसम खाकर कहता हूँ। कौन साला उस झाड़ी में? मैं तो दातुन तोड़ने। चलो ना हलवाई से पूछवा दूँ। आए मेरे साथ वह इस मोहल्ले में, मैं पूछवा देता हूँ। बकते बकते गोवर्धन वहाँ से खिसक गया। कपड़ा बदलकर ब्रजेश्वरी जब कुसुम के कमरे में गई तो देखा अभी तक वह गीली धोती ही पहने है और जंगले के सहारे खड़ी हुई बाहर देख रही है। आहट पाकर उसने भर्राई आवाज में कहा, भाभी तुम बेकार ही मेरे झंझट में पड़ गई। तुम क्या मुझे यहाँ टिकने नहीं दोगी? पहले कपड़े बदलो तो बतलाती हूँ। यह कहकर ब्रजेश्वरी ने जबरदस्ती उसकी गीली धोती उतरवाकर सूखी धोती पहनवाई। इसके बाद उसने कहा, मुझसे अन्याय नहीं सहा जाता ननद जी, चाहे वह तुम्हारे लिए हो या मेरे लिए। उसका मतलब मैं समझ गई हूँ। अब उसे घर में नहीं घुसने दे सकती। शर्म के मारे वे अपनी माँ के मन की बात नहीं कह सकी। कुसुम ने भर्राई आवाज में कहा, मतलब किसी का कुछ भी क्यों ना हो भाभी, परंतु मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ कि बेकार झंझट खड़ा करके मुझे और आफत में मत डालो। मेरे रहते आफत कैसे आ सकती है? जोर से सिर हिलाकर कुसुम ने कहा, मैं देख रही हूँ कि आफत आएगी और अवश्य आएगी। अपने हाथ से जोर से माथा ठोककर कहने लगी, यह जली किस्मत जहां मुझे ले जाएगी वहीं आफत आ जाएगी। स्वयं भगवान भी मेरी रक्षा नहीं कर सकते। यह कहकर वह रो पड़ी। ब्रजेश्वरी सांस नहीं उसकी आंसू पहुंचने लगी और थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद धीरे से बोली, शायद तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है। तुम बुरा मत मानना बहन, किंतु केवल किस्मत को दोष देने से कैसे चलेगा? तुम्हारी गलती भी तो कुछ कम नहीं। कुसुम ने ब्रजेश्वरी की ओर देखते हुए कहा, मैंने कौन सी गलती की? मेरे बचपन की सब बातें तो तुम्हें मालूम ही होती हैं। मालूम है, किंतु यह है तो आदि से अंत तक बिल्कुल झूठ है। तुम तो सयानी हो, सब कुछ जानती हो, फिर भी ना तो सिंदूर लगाती हो, ना चूड़ियाँ पहनती हो और ना ससुराल ही जाती हो। यह भाग्य का दोष है या तुम्हारा? उस समय तो तुम नहीं जानती थी, किंतु अब तो जानती हो। तुम ही बताओ कि ऐसी कौन सी औरत है जो नाराज होकर विधवा का वेश बनाए रहती है? यह सब तो मुझे मालूम है भाभी, किंतु तुम ही बतलाओ तो केवल सिंदूर और चूड़ी पहन लेने से लोग मान जाएंगे? लोग पूछेंगे कि पति कौन है, इस बात का साक्षी कौन है, और फिर वे भी तो इस तरह मुझे अपने घर नहीं ले जाएंगे। ब्रजेश्वरी अवाक रह गई। बोली, तुम कैसी बात करती हो ननद जी? इस बात का इससे बढ़कर सबूत और क्या हो सकता है? क्या तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम कि इसी बात को लेकर नंद काका के साथ इस घर में कितना गोलमाल हो गया? थोड़ी देर तक चुप रहकर ब्रजेश्वरी फिर कहने लगी, तुम्हारे दादा तो सब कुछ जानते हैं, उन्होंने कुछ कहा नहीं। मैं तो समझती थी कि तुम सभी बातें सुनकर यहाँ आई हो। मैंने तो इसलिए तुमसे कुछ नहीं कहा कि कहीं तुम्हें दुख पहुंचे, तुम नाराज ना हो जाओ। बल्कि जिस दिन तुम आई उस दिन तुम्हारे आने के कारण मुझे तुम पर गुस्सा भी आया था। कुसुम ने कौतूहल से अधीर होकर पूछा, क्या बात है भाभी? मैंने तो कुछ भी नहीं सुना। ब्रजेश्वरी ने ठंडी सांस लेकर कहा, वह जैसे भाई वैसी ही बहन। नंदोई जी के साथ नंद काका की लड़की की शादी तय हुई थी। उस समय तुम तीर्थ यात्रा के लिए गई थी। तुम्हारे दादा ने ही उस समय इतना शोरगुल मचाया और आखिर में खुद भी चुप भी हो गए। हमारी सास की, तुम्हारी, उन लोगों की अनेक बातें निकली। तब नंद काका ने इनकार कर दिया और कहीं फिर उनकी लड़की का संबंध न टूट जाए। इसके बाद मंदिर के बड़े बाबूजी बुलाए गए। उन्होंने ये फैसला दिया कि सब कुछ झूठ है, क्योंकि एक तो बिना उन्हें सूचित किए समाज में यह सब काम हो नहीं सकता, और दूसरे उन्होंने नंद काका को यह हुक्म दिया कि जिसने यह काम किया उसका नाम बतलाओ। उस समय उन्हें यह मानना पड़ा कि कंठी बदली नहीं गई थी, केवल बातचीत ही चली थी। कुसुम उत्सुकता से सांस रोककर कहने लगी, नहीं बदली गई थी, मेरे मन में भी ऐसा ही होता था भाभी, लेकिन मेरे बारे में इतनी बातें उठी कैसे? ब्रजेश्वरी ने हंसकर कहा, तुम्हारे दादा को कभी कभी बाई का झोंका जो आता है।
अगर कोई दूसरा होता तो लाज के मारे इतना गोलमाल मचाता ही नहीं, किंतु इन्हें तो इसका ध्यान ही नहीं। यही बात लेकर वे चारों ओर आंदोलन करने लगे। क्यों नंद अपनी लड़की की शादी उनसे करेगा, और मेरी बहन ने कोई गलती नहीं की, उसकी कंठी बदली ही नहीं गई, क्योंकि मेरे बहनोई उसे अपने घर नहीं ले जाएंगे क्या? कुसुम ने मारे लज्जा के कुंठित होकर कहा। राम राम, तब क्या हुआ? ब्रजेश्वरी ने कहा, उसके बाद और कुछ नहीं हुआ। हमारी सास और नंद काका की बहू दोनों एक गांव की लड़कियां थीं। क्रोध, दुख, लज्जा और अभिमान के कारण तुम्हें ले आकर उनके लड़के के साथ बातचीत तय हुई, किंतु हुआ नहीं। परंतु नंदोई जी भी तो ये सब बातें अपने कानों से सुन गए हैं ननद जी। क्या उन्होंने फिर भी इस बारे में कुछ नहीं कहा? मैंने तो सुना था कि वे तुम्हें। कुसुम ने मुंह फेर कर कहा, मालूम होता है भाभी की उस दिन वे वही बातें कहने आए थे। ब्रजेश्वरी ने विस्मित होकर पूछा, किस दिन? इस बीच तुम्हारे यहाँ गए थे? हाँ, उसी दिन सवेरे, जिस दिन हम ही आए थे। फिर क्या हुआ? मेरे बुरे व्यवहार के कारण बिना कुछ कहे सुने चले गए। ब्रजेश्वरी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या किया था तुमने? अपने घर में घुसने ही नहीं दिया, बातचीत ही नहीं की ना? कुसुम ने कुछ जवाब नहीं दिया, एक लंबी सांस खींचकर चुपचाप बैठी रही। ब्रजेश्वरी ने भी कुछ नहीं पूछा। शाम का अंधकार घना होता जा रहा था। चारों ओर शंखनाद सुनकर वे चौंक कर उठ खड़ी हुई और बोली, जरा बैठो ननद जी, चिराग जलाकर मैं भी आती हूँ। यह कहकर ब्रजेश्वरी वहां से चली गई। लौटकर उसने देखा कुसुम जमीन पर औंधी पड़ी हुई सिसक सिसक रो रही है। चिराग यथास्थान रखकर कुसुम के सिर पर हाथ रखकर चुपचाप बैठ गई। थोड़ी देर तक बैठे रहने के बाद धीरे से बोली, सचमुच ही तुमने अच्छा काम नहीं किया ननद जी। यह तो मुझे नहीं मालूम कि तुमने क्यों किया, परंतु जब वे तुम्हारे हैं तो तुम उनकी, तो बिना उनसे पूछे तुम्हें कहीं जाना नहीं चाहिए। कुसुम सिर उठाकर चुपचाप सुनती रही। ब्रजेश्वरी ने फिर कहा, तुम्हारी ही बातें सुनकर मैं सोचती हूँ कि अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो पैदल चलकर क्या उनके कहने पर रास्ते पर नाक रगड़ती हुई वहां तक नहीं जाती? कुसुम उसी तरह पड़ी रही, अस्फुट स्वर में बोली, मुंह से तो यह कहा जा सकता है भाभी, किंतु किया तो नहीं जा सकता, कभी नहीं। जाने से पति पुत्र मिलेंगे, खाना कपड़ा मिलेगा, इतना मिलने पर स्त्री के लिए कौन सा काम मुश्किल हो सकता है? मुझे तो वह सब नहीं मिलता, फिर भी लौट कर नहीं आती, धुतकारने पर भी नहीं आती, शरीर पर तो हाथ उठाते नहीं, फिर डर किस बात का? बहुत कहते तो कहते जाओ, मैं कह देती तुम चले जाओ। अगर जबरदस्ती रहने लगती तो वे मेरा क्या कर लेते? इतने दुख में भी ब्रजेश्वरी की बात सुनकर कुसुम हंस पड़ी, किंतु ब्रजेश्वरी ने उस हंसी में योग नहीं दिया। वह अपनी दिल की बातें कह रही थी, कुसुम को हंसने या सांत्वना देने के लिए नहीं। वह और भी गंभीर होकर कहने लगी, मैं बिल्कुल ठीक कहती हूँ ननद जी, तुम किसी की भी मत सुनो और चुपचाप उनके पास चली जाओ। ऐसी विपत्ति में पति पुत्र को अकेले मत छोड़ो। ब्रजेश्वरी की आवाज में ही आकस्मिक परिवर्तन सुनकर कुसुम झटपट उठ बैठी। विपत्ति कैसी? विपत्ति? ब्रजेश्वरी ने कहा, विपत्ति नहीं तो और क्या, भले ही मजे में हो, किंतु बड़ाल में हैजे का जोर है। अभी अभी तुम्हारे भाई कह रहे थे कि दिनों दिन रोग बढ़ता ही जा रहा है और 10-12 आदमी रोज ही मर रहे हैं। कुसुम उसके दोनों पैरों पकड़कर रोने लगी। उस दिन अपना चरण देने के लिए आए थे भाभी, किंतु मैंने नहीं लिया, मैंने उनकी बात नहीं सुनी। भाभी, ये क्या कह रही हो ननद जी, मेरे पाँव मत छुओ। ब्रजेश्वरी ने रोककर कहा, अच्छा तो अब सुनो, जाकर लड़के को संभालो। अब मैं कैसे जाऊं? ब्रजेश्वरी कुछ कहना चाहती थी कि पीछे से पैरों की आवाज आई। आंख खोलकर देखा, दरवाजा खोलकर माँ चौखट के पास खड़ी है। नजर मिलते ही माँ ने ताना मारा, क्या सलाह दी जा रही है ननद को? ब्रजेश्वरी ने स्वाभाविक स्वर से कहा, अंदर चली आओ माँ, डरो मत, अपने आदमी को कोई बुरी सलाह नहीं देता, मैं नहीं देती। माँ बड़ी देर तक भीतर ही भीतर जलती रही, चिल्लाकर बोली, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि मैं लोगों को बुरी सलाह देती हूँ। जब यह कलमुही घर में आई तभी मैं समझ गई कि इस घर को भी मिट्टी में मिला देगी। इसके इस स्वभाव से कुंज इसे फूटी आंखों भी नहीं देखना चाहता। बेटी भी माँ को कुछ ऐसा ही कड़ा जवाब देना चाहती थी, किंतु कुसुम ने धीरे से चिकौटी काटी और वह रुक गई। कहा, इसलिए तो मैं कलमुही से कह रही थी कि यहाँ मत रह, ससुराल चली जा। ससुराल का नाम सुनते ही माँ ने पान से सने होठ और तिलक लगाई हुई नाक से कोड़कर कहा, किस ससुराल भेज रही हूँ, जरा सुनो, नंद वैष्णव के? अब की ब्रजेश्वरी ने धमकाते हुए कहा, सब कुछ जानकर भी अनजान बनकर ही बेकारी उसका अपमान मत करो। लड़कियों की 10वीं ससुराल नहीं हुआ करती। आज नंद वैष्णव का नाम लिया जाएगा और कल गोवर्धन के बाप का। लड़की से यह कड़ा और स्पष्ट संकेत पाकर माँ बारूद की तरह बस पड़ी। अरे बेटी होकर तू माँ पर इतना बड़ा दोष लगा रही है? लड़की ने कहा, केवल दोष ही होता तो खैर था माँ, किंतु यह तो सोच की बात है। माँ, तुम जैसी वैष्णव स्त्रियों को देखकर तो जी चाहता है कि हम अपने डोम चमार कहें अपने को, तो कहीं ज्यादा अच्छा हो।
वैष्णव कहते हुए सिर झुक जाता है। किंतु छोड़ो, चिल्लाओ मत। अगर तुम्हें इस बात का अफसोस है कि मैंने तुम पर दोष लगाया है तो तुम ननद जी को बड़ाल भेज दो। इसके बाद जो जी में आए कह लेना, मुझे 10 गालियां भी सुना लेना। तुम्हारी कसम खाकर कहती हूँ माँ, कुछ भी नहीं बोलूंगी। लड़की की बातों से माँ समझ गई, अगर लड़ाई आगे बढ़ी तो उसे हारना ही पड़ेगा, इसलिए नरम होकर बोली, वहां भेजी देने में तो इसे घर के में कैसे ले लेंगे? मैं तुमसे कहीं अधिक जानती हूँ। ब्रजेश्वरी के वे लोग इसके अपने नहीं हैं। झूठी उम्मीद दिलाकर इसे परेशान मत करो, वृंदावन से इसका कोई रिश्ता नहीं। यह कहकर जवाब की प्रतीक्षा किए बिना ही जल्दी से चली गई। कुसुम ने अपना सूखा और पीला चेहरा करते हुए ब्रजेश्वरी से कहा, झूठ बात है बहन, बिल्कुल झूठा। माँ झूठ कह गई। यह बात मैं उनकी लड़की होकर भी तुम्हारे सामने कबूल करती हूँ। अच्छा, मैं भी आई। ना मालूम क्या सोचकर ब्रजेश्वरी उठकर वहां से जल्दी चली गई। कुंजनाथ ने यह साबित कर दिया कि अवस्था अच्छी हो जाने से अकल भी अच्छी हो जाती है। पत्नी और बहन का अनुरोध उसने अपने कर्तव्य से विचलित नहीं कर सका। सिर हिलाकर उसने कहा, हो नहीं सकता। जब तक माँ ना कहेगी चरण को यहाँ ला नहीं सकता। ब्रजेश्वरी ने कहा, जाकर कम से कम एक बार देख आओ कि वे लोग कैसे हैं। कुंजनाथ ने कहा, बाप रे, वहां तो रोज 15-20 आदमी मर रहे हैं। तो किसी और को भेज दो जो समाचार लाए वहां का। हाँ, यह हो सकता है। कुंजनाथ आदमी खोजने चले गए। दूसरे दिन कुसुम नहाकर रसोई घर में जा रही थी। उसे देखते ही आंगन बुहारती हुई दासी ने कहा, माँ ने मना किया है बहन, आज रसोई घर में मत जाओ। दासी की बात सुनते ही कुसुम का कलेजा कांप गया। उसने डर कर पूछा, क्यों? मुझे मालूम नहीं, कहकर दासी अपने काम में लग गई। कुसुम लौटकर बड़ी देर तक अपने कमरे में बैठी रही। और दिनों तो ब्रजेश्वरी कई बार वहां आया जाया करती थी, किंतु आज एक बार भी नजर नहीं आई। बाहर निकलकर ढूंढने पर भी नहीं मिली। वह अपनी माँ के कमरे में छिपकर बैठी थी। वह जानती थी कि कुसुम उस कमरे में नहीं जाती। रोज दोनों साथ ही भोजन किया करती थी। जब भोजन का समय बीत चला तो मारे आशंका की कुसुम से रहा नहीं गया। एक बार फिर ब्रजेश्वरी को खोजने वह निकली। तभी माँ ने जाकर कहा, अब देर क्यों कर रही हो बेटी, जल्दी जाओ, एक डुबकी लगाओ और खाना खा लो। तुम्हारे दादा सब पूछने के लिए ठाकुरबाड़ी गए हैं। कुसुम ने सिर उठाकर कुछ पूछना चाहा, किंतु उसकी जुबान काट हो गई। तब खुद माँ ने कुछ करुण स्वर में कहा, जब तुम लड़के की बहू हो तो उसी की तरह तुम्हें भी अशौच मानना पड़ेगा, जो भी हो। परंतु बेचारी थी तो बड़ी भली मानस। उस दिन हमारी ब्रजेश्वरी का संबंध तय करने आई थी तो बेचारी ने कितनी ही बातें कही थी। आज 6 दिन हो गए, वृंदावन की माँ मर गई, जो होना था वह हो गया। भगवान अब उस लड़के को बचा देते। क्या नाम है उसका बेटा? चरण। ओह, राजा जैसा मालूम होता है। उसे आज सुबह ही 2-3 कै और दस्त हो गए हैं। कुसुम कुछ नहीं बोली, चुपचाप कमरे में चली गई। करीब 3 बज चुके थे। ब्रजेश्वरी ने चारों ओर खोज डाला, किंतु कुसुम का कहीं पता नहीं। अंत में दासी से पूछा, क्यों, तुमने ननद जी को देखा? नहीं, सवेरे देखा था, दासी ने जवाब दिया। अपनी पत्नी की रुलाहट सुनकर कुंजनाथ की कच्ची नींद खुल गई। उठकर बैठते हुए पूछा, क्या हुआ, कहाँ चली गई? ब्रजेश्वरी ने रोते रोते कहा, पता नहीं, बाहर भीतर तालाब बगीचे चारों ओर खोज आई, पर कुछ पता नहीं चला। ब्रजेश्वरी की रुलाहट और तालाब का नाम सुनकर कुंजनाथ रो पड़े। तो वह जिंदा नहीं है। माँ की बातें बर्दाश्त न कर सकने के कारण वह कहीं डूब तो नहीं मर गई। यह कहकर वे दौड़े बाहर जा रहे थे कि ब्रजेश्वरी ने उसका पल्ला पकड़ लिया। सुनो तो सही, तुम इस तरह मत जाओ। नहीं, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। यह कहकर झटके से अपना पल्ला छुड़ाकर कुंजनाथ पागलों की तरह बाहर निकल गए। कोई 10-1 मिनट बाद कुंजनाथ आंगन में खड़े होकर औरतों की तरह जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगे। माँ, माँ, सास से बोले, मेरी बहन को मार डाला तुमने। मैं अब यहाँ नहीं रहूंगा, इस घर में पैर नहीं रखूंगा। हायरी कुसुम। कुंजनाथ की सास को भी कुछ मालूम नहीं था। चिल्लाहट सुनकर वे बाहर निकली और हदबुद्दी सी खड़ी हो गई। उन्हें देखते ही कुंजनाथ वहीं औंधा होकर सिर पीटने लगा। इसी राक्षसी ने मेरी बहन को खा डाला। हाय, मैं मर क्यों ना गया। हाय। ब्रजेश्वरी ने नजदीक जाकर उसका हाथ पकड़कर खींचा, किंतु धक्का देकर उसने गिरा दिया। चल, तू भी दूर हट जा, मुझे मत छूना। ब्रजेश्वरी उठ खड़ी हुई। अब की जबरदस्ती उन्हें कमरे में खींच ले गई और बोली, बस रोने चिल्लाने से तुम्हारी बहन आ जाएगी। मैं कहती हूँ डूबकर नहीं मरी है। कुंजनाथ को विश्वास नहीं हुआ। वे उसी तरह रोते रहे। बड़ी तकलीफ से उन्होंने इस बहन को पाला पोसा था और वे उसे बहुत चाहते थे। इसके पहले कुसुम ने कई बार डूब मरने की धमकी दी थी। अब उनकी आंखों में बहुत से आंसू आने लगे और उनकी बहन का मृत शरीर जैसे उसी में तैरने लगा। ब्रजेश्वरी ने स्नेहपूर्वक अपने पति की आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा, तुम चुप हो जाओ, मुझे विश्वास है कि वे नहीं मरी। कुंजनाथ आंसू भरी आंखें से फाड़ फाड़ कर उसे देखते रहे। उनकी पत्नी ने
अपने आंचल से एक बार फिर उनके आंसुओं को ठीक से पोंछते हुए कहा, मुझे लगता है कि ननद जी छिपकर चली गई हैं। कुंजनाथ ने सिर हिलाते हुए कहा, ना ना, ऐसा नहीं हो सकता, वह वहां नहीं जाएगी। चरण के अलावा वहां के किसी को भी वह नहीं देख सकती। ब्रजेश्वरी ने कहा, यही तो तुम्हारी भूल है। जैसे मैं तुम्हें चाहती हूँ वैसे वे भी अपने पति को चाहती हैं, जो कुछ भी हो। पर तुम्हारे केवल चरण के लिए तो वे वहां जा सकती हैं, परंतु बड़ाल का रास्ता तो वह नहीं जानती। बस मुझे इसी का डर है, अगर राह भूल गई तो पहुंचने में देर होगी या रास्ते में कोई आफत भी आ सकती है। नहीं तो 7 समुद्र और 13 नदियों को पार भी अगर बड़ाल हो तो एक ना एक दिन वे वहां पहुंच जाएंगी। मेरी बात मानो तो तुम उसी रास्ते चले जाओ। रास्ते में अगर कहीं मिल जाए तो साथ ले जाकर उनके पति के हाथ सौंप आना। अच्छा, मैं जाता हूँ, कहकर कुंज उठ खड़ा हुआ। उसका चमचमाता हुआ वह जूता, बढ़िया रेशमी दुपट्टा और शानदार चाल आज ससुराल में ही रह गई। कुसुम के शोक में जमींदार कुंजनाथ बाबू फेरी वाले वैष्णव की तरह नंगे बदन और नंगे पैर पागलों की तरह दौड़ते हुए चल पड़े।